हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखो, ये है अपना इंट्रास्टॉक्स.इन का डैशबोर्ड। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्केट की। एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कि ए से लेके जेड तक हम डिस्कस करें, जो कि मुझे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट का। वो मैं आपके साथ ए से लेके जेड तक शेयर कर सकूं। बेसिक से लेके प्रो तक जो मुझे नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा उठाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी उतना ही ज़्यादा मन करेगा आपके साथ नॉलेज शेयर करने का। और क्या पता इस नॉलेज से आप प्रॉफिटेबल बन जाओ मार्केट में और आपके ट्रेडिंग लाइफ में ये काम आए। आज देखो दोस्तों, बहुत बड़ी लूट मची हुई है मार्केट में। मार्केट में अगर बात करें तो बहुत बड़ी लूट मची हुई है। कोर्सेज के नाम पे लाखों लाखों रुपए के, करोड़ों करोड़ों रुपए के कोर्सेज बेच देते हैं तो लोग। और नॉलेज होती नहीं कुछ लोगों को, फिर ट्रेडिंग की जो करते हैं कोर्स उनको टिप्स दे दे के और कुछ पैसा कमवा देते हैं और लाखों लाखों की फीस ले लेते हैं। फिर बाद में कोर्स खत्म होने के बाद वो पैसा डुबोते हैं, वो अलग। तो ऐसे लूट से आप लोग बच सकें, इसलिए ये सीरीज हमने शुरू करी है इस पे यूट्यूब पे, ताकि इसका आप फ़ायदा उठा सकें। और एक दूसरी चीज़ जो चली हुई है दोस्तों, देखो आपने देखा होगा प्रॉफिट की रील बहुत आती है। जो ये ट्रेडर्स हैं प्रॉफिट दिखाते रहे, प्रॉफिट के नाम पे कोर्स बेचते रहे। तो इन लोगों से देखो बच्चों, जो ये प्रॉफिट दिखाते, मैं तो ये बोलता हूँ जो भी मार्केट में प्रॉफिट दिखाता है उस इंसान से आप बच के रहो, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी के से खेल रहा है। आज इंडिया का यूथ आपने देखा हो तो जो पढ़ लिख के, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह, ट्वेल्थ वगैरह में अच्छे मार्क्स ला के और कहीं वेल सेटल जॉब देख सकता है, वो भी आज ट्रेडर बनने के सपने देखता है, छोड़ छाड़ के सब कुछ पढ़ाई अपनी, और बोलता है कि मैं ट्रेडर बनूंगा। ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ये प्रॉफिट की रील्स। देखो, हम जॉब में आपको पता है दिन के 2-3 हज़ार रुपये कमाएगा, 4 हज़ार 5 हज़ार ऐसे कमाएगा। तो प्रॉफिट की रील देखते हैं और प्रॉफिट की रील में देखते हैं 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए रोज के ऐसे दिखाते हैं और बोलते कि 1 महीने में ऐसे ट्रेडर बन जाओगे। इन रीलों से फिर जो देखो अपने करियर में सक्सेसफुल जॉब हासिल कर सकता है वो भी इस ट्रेडिंग लाइफ में आ जाता है और सारा पैसा डबो देता है और वहाँ करियर खो देता है। तो ऐसे जो लोग प्रॉफिट की रील दिखाते हैं उनसे बचो। ये आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। इनको देख के आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है देखो, लर्निंग। लर्निंग से आपको सीधा आप अर्निंग दिखा देते हैं दिमाग में, फिर वो अर्निंग घूमती है कि हाँ इतने हज़ार कमाने हैं, इतने लाख कमाने हैं। लर्निंग जो होती है वो दिमाग से आउट हो जाती है। तो इससे बच्चों जो प्रॉफिट दिखाते हैं। अब आज हम बात करेंगे सीरीज की, ए की बात करेंगे। जो ए स्टेप है स्टार्टिंग का, वो क्या है मार्केट में। देखो दोस्तों, जो ए होता है मार्केट में किसी भी काम करने का, देखो ए जो होता है किसी भी काम को करने का, वो होता है बेसिक नॉलेज। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप ले सकें उस काम में। तो मार्केट की बेसिक नॉलेज क्या होती है उसकी अगर हम बात करें, देखो नोट्स भी बना सकते हो आप इसके, ताकि ये इन फ्यूचर आपको अगर पढ़ना पड़े तो काम आ जाए। स्टॉक मार्केट, देखो हम काम करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट में देखो दोस्तों, हम ट्रेड करते हैं कंपनीज के शेयर्स को। कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी होती हैं, उनको हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में।
अब वे कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, देखो इसमें भी कई ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में। ये नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन है, देखो कई ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम स्टॉक्स कंपनी के ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शंस की बात करें, देखो स्टॉक मार्केट में दो बेसिक ऑप्शन है। एक तो देखो इक्विटी है, एक है एफएनओ। ये दो ऑप्शंस है जिनमें हम मार्केट में काम करते हैं। इक्विटी में तो देखो सिंपल शेयर्स में ट्रेड होता है, बाय कर लिया सेल कर लिया। ये थोड़े सेफ होते हैं, इक्विटी सेफ होती है थोड़ी। और जो एफएनओ होता है दोस्तों, देखो ये होता है हाई रिस्क होता है इसमें और हाई रिवार्ड होता है। हाई रिस्क और हाई रिवार्ड भी हाई होता है इसमें, एफएनओ में। अब इक्विटी की भी अगर हम बात करें तो इक्विटी भी तीन तरीके से दोस्तों हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। इसका भी इक्विटी ट्रेड करने का भी देखो तीन तरीके हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर सेकंड पे आता है शॉर्ट टर्म, और थर्ड होता है जो इंट्राडे। ये तीन तरीके होते हैं दोस्तों, देखो इक्विटी को भी ट्रेड करने के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे। लॉन्ग टर्म में जब हम स्टॉक को होल्ड करते हैं 1 साल प्लस के लिए, वो होता है। और शॉर्ट टर्म होता है जब विद इन ईयर हम काम कर देते हैं, मतलब 1 साल के अंदर अंदर काम कर देते हैं, वो होता है शॉर्ट टर्म। और इंट्राडे होता है 1 दिन के अंदर। तो ये होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे। वही होता है, देखो एफएनओ होता है, एफएनओ में हाई रिस्क होता है और हाई रिवार्ड होता है इसमें, क्योंकि देखो लॉट्स में बाय होती है, ट्रेडिंग जो होती है वो लॉट्स में होती है। और लॉट्स किसी भी शेयर का, देखो जैसे निफ्टी का आई लॉट की अगर हम बात करें इंडेक्स के, तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है। तो इसलिए इसमें लॉट्स में काम होता है, और उसी के बेस पे हमारा रिस्क और रिवार्ड डिसाइड होता है। स्टॉक्स में जो इक्विटी और शेयर्स होते हैं उसमें हम एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉट्स में बाय करना पड़ता है एफएनओ में हमें। अब दोस्तों देखो एफएनओ में जो होता है, जैसा कि इसका नाम है, दो चीजें होती हैं इसमें इंक्लूड। एक तो होता है फ्यूचर, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का हम जब फ्यूचर ट्रेड करते हैं, एक तो होता है वो। और एक होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट। ऑप्शंस की अगर हम दोस्तों देखो बात करें, तो ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट, जिसको हम सी और पी भी बोलते हैं। सी कब ट्रेड करते हैं हम, जब किसी चीज पे हम बुलिश होते हैं तो उस केस में हम सी बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं सी। और किसी केस में अगर हम बियरिश होते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि अब यहाँ से गिरेगा, तो वहाँ पे हम पी बाय करते हैं बियरिश के केस में। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इनका भी देखो लॉट साइज होता है, और लॉट में ही ट्रेड की जाती है ये नहीं हो सकता कि एक क्वांटिटी बाय कर ली, लेकिन इनका लॉट साइज होता है। एक लॉट में जैसे किसी में 75 क्वांटिटी होगी, किसी में 100 होगी, किसी में 1000 होगी, ऐसे क्वांटिटीज होती हैं, वही ट्रेड करनी पड़ती है। इसलिए ये हाई रिस्क ही होता है, और इसमें रिवार्ड भी हाई होता है। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही रिवार्ड होता है। ये चीज़ ये चीज़ देखो एफएनओ जो होता है वो तब ट्रेड करने का होता है जब हम इक्विटी पे विन कर जाते हैं। इसमें मतलब हम इंट्राडे में विन कर जाते हैं, तब हमें जाना चाहिए इक्विटी के बाद सेकंड स्टेप एफएनओ पे। जब हम इक्विटी में पैसा कमा ले अच्छा सारा, उसके बाद हमें एफएनओ का स्टेप लेना चाहिए दोस्तों। अब देखो इक्विटी को भी ट्रेड करने की दो चीज़ें होती हैं।
एक तो इक्विटी में हम फंडामेंटल बेस पे ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल देख के कंपनी के, जिसमें कि आता है जैसे कॉमर्स में हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट वगैरह, लेजर वगैरह, कैश फ्लो वगैरह, वो सब देख के जब हम ट्रेड करते हैं इक्विटी में, उसको कहते हैं हम फंडामेंटल ट्रेडिंग। और दूसरी चीज जो होती है दोस्तों, देखो इक्विटी में जो हम ट्रेड करते हैं वो होती है टेक्निकल। टेक्निकल में हम देखते हैं कैंडल्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, ये सब आते हैं टेक्निकल्स में। जो जो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे देखो दोस्तों, वो टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट्स वगैरह के बारे में। फंडामेंटल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए तो आपको कॉमर्स की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा स्कूल में। तो हम बात करेंगे टेक्निकल्स की, चार्ट्स की। जो हमारी सीरीज रहेगी उसमें हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे चार्ट्स में काम किया जाता है, किसी शेयर में कैसे बाय करें, कैसे सेल करें। तो ये सब रहेगा हमारी इस सीरीज में आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों जल्दी से देखो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में यही बेसिक छोटा सा डिस्कशन था हमारा। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, फिर बोरिंग हो जाती है और गुस्सा निकलता है आप लोगों का हमारे पे। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही रहेगा। चैनल, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो हमारी अच्छी नॉलेजेबल सीरीज शुरू हो रही है इसमें हमारा साथ दो।